क्लास 9 का 15वां पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता। ये पार्ट इतना सरल है कि गणित के अंदर कमजोर से कमजोर छात्र भी इस सवाल को आराम से अटेंड कर सकता है। सिर्फ एक सूत्र पे पूरे के पूरे सवाल आपके हल होंगे, जो कि सूत्र मैंने ये लिखा है। अब एक एक करके प्रायिकता से संबंधित सभी बातें अपन एक एक समझेंगे। उससे पहले आपको ये बता दूं कि प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता का अर्थ सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं, एक तरह से संभावना, यानी कि आप अंदाजा लगाते हैं किसी भी घटना के घटने की, वो है प्रायिकता। यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि मान लो एक सिक्का उछाला आपने, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो सिर्फ अपन अंदाजा लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी प्रकार जैसे किसी ने बोला बादल को देखते हुए कि आज बारिश हो सकती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बारिश होगी, तो सिर्फ अंदाजा लगाया अपन ने, यानी संभावना जताई है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो इस टाइप की जो घटना होगी वो है प्रायिकता से संबंधित। तो आगे अपन सवाल के अंदर जैसे जैसे सवाल करेंगे आपको सभी संभावनाएं क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या संभावनाएं बनती है। तो शुरू करते हैं प्रायिकता के टॉपिक को और एक एक बात इसकी समझते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र आपको याद करना है कि प्रायिकता किसी भी घटना की घटने की जो होती है वो है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब इससे संबंधित आप सूत्र कई अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते होंगे आपको। कहीं आपको अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या भी आ सकता है, फिर अनुकूल संख्या बट्टा कुल संख्या भी आ सकता है। तो आपको जो भी उचित लगे वो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। कुल मिला के ऊपर अनुकूल आना चाहिए और नीचे कुल शब्द आना चाहिए। फिर पीछे आप संख्या लिखो, परिणाम लिखो, या कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। सिंपल सा ये अगर याद करोगे तो जल्दी याद होगा कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब आपको याद रखना है कि किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो एक होती है। अब कैसे निश्चित घटना है और कैसे अनिश्चित घटना है ये सब आगे समझेंगे अपन एक एक करके। और किसी अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। सिंपल सा एक एक नंबर का प्रश्न भी आपके परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो आपको उत्तर देना है 1। और किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो उत्तर देता है 0। फिर किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, यानी हमेशा आपके उत्तर जो आएगा प्रायिकता से संबंधित सवाल के अंदर 0 आएगा या फिर 1 आएगा या 0 और 1 के बीच आएगा। तो सूत्र के रूप में यदि लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू पीई। ये पीई है वो प्रोबेबिलिटी, जिसे इंग्लिश में प्रायिकता को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि 0 से बड़ा आ सकता है या फिर 0 के बराबर आएगा। फिर 1 से छोटा आएगा या फिर 1 से 1 के बराबर आएगा। इस सिंबल का अर्थ यही है, या तो छोटा या बराबर। फिर चौथा पॉइंट आपको समझना है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, उसका योग हमेशा क्या आएगा, 1। जैसे सूत्र के रूप में यदि लिखना चाहें तो पीई प्लस पीई बार बराबर होता है 1। अब इस सूत्र का उपयोग करके अपन सवाल करेंगे, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता को पीई से प्रेजेंट करते हैं और नहीं घटने की प्रायिकता को किससे करते हैं प्रेजेंट, पीई बार से, और उसका योग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1। और परीक्षा के अंदर आपको या तो किसी घटना की घटने की प्रायिकता दे रखी होगी तो यहाँ पे मान रखना है, और नहीं घटने की पूछा तो यहाँ से पक्षांतर करके हल करेंगे तो आ जाएगा उस घटना के नहीं घटने का उत्तर। उसी प्रकार यदि नई घटने की प्रायिकता दे रखी है तो उस घटना के घटने की प्रायिकता आप निकाल सकते हैं, यानी दोनों में से एक दे रखा होगा, एक आपको पूछा जाएगा, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। अब अपन एक एग्जाम्पल लेके इसको, जो निश्चित घटना है और अनिश्चित घटना है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, मान लो एक थैला दे रखा है, इस थैले के अंदर 5 काली गेंद है। ऐसे गेंद से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, मैं गेंद का ही उदाहरण देके समझा देता हूँ। 5 काली गेंद और 4 है वो लाल गेंद है। अब आपको पूछ लिया कि इस थैले में से बिना देखे आपको हाथ डाल के एक गेंद को निकालना है, तो लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता क्या होगी।
इस ढंग से प्रश्न आएंगे। तो लाल गेंद की निकलने की प्रायिकता है वो निकालने के लिए आपको यहाँ सूत्र में लगाना पड़ेगा कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम देखिए लाल गेंद है वो कितनी है 4, तो यानी कि इसका जो उत्तर होगा लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4, और कुल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे 5 और 4, यानी इस थैले के अंदर 5 + 4 गेंद है, यानी कि टोटल कितनी है 9, अर्थात यहाँ पे 4 बट्टा क्या हो जाएगा 9, यही इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार जैसे पूछ लिया कि काली गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो काली गेंद के निकलने की कितनी हो जाएगी, देखिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए काली गेंद के 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, और कुल परिणाम वो के वो 5 + 4 यानी कि 9। तो इस ढंग से प्रायिकता निकालना इस सूत्र का प्रयोग करके। अब बात करते हैं निश्चित और अनिश्चित घटना की। तो निश्चित घटना का अर्थ यह है कि मान लो इस थैले के अंदर सिर्फ काली गेंद ही होता, लाल को मैं कैंसिल कर देता हूं, और आपको पूछ लिया कि एक काली गेंद की निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक काली गेंद के निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो काली गेंद कितनी है 5, और कुल परिणाम भी कितने हैं 5, यानी 4 है वो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो टोटल गेंद है वो 5 ही है, और वो काली है यानी ब्लैक कलर की है, तो 5/5 हो जाएगा। तो 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि किसी निश्चित घटना की, यानी काली गेंद है और काली आपको पूछा है तो उसकी निश्चित घटना हो गई, यानी काली गेंद है तो काली आपके हाथ में आने वाली ही है, इसका मतलब इसकी घटना निश्चित है और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। अब बात करते हैं किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता। अब देखिए इस थैले के अंदर काली गेंद है और आपको पूछ लिया कि एक लाल गेंद की निकलने की प्रायिकता। अब लाल गेंद इसके अंदर है ही नहीं तो कैसे निकलेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं 0, यानी कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है 0, और कुल परिणाम 5 लिख सकते हैं क्योंकि थैले के अंदर गेंद तो है परंतु क्या है काली गेंद है, कुल परिणाम 5 हो गए, और 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दिया तो क्या आता है 0, यानी कि किसी अनिश्चित घटना हो गई क्योंकि लाल गेंद उसमें थे ही नहीं, और ऐसी आपको पूछ लिया तो उसकी अनिश्चित घटना, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 0, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, आगे जब भी प्रश्न करेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि निश्चित घटना अनिश्चित घटना और किसी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में कैसे आती है, और घटना घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता, ये सब सूत्र है वो क्लियर होने वाले हैं आगे।